अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल से कैसे बनाते और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर से कैसे बनाते, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरीके से डिफाइन करें, तो लिसन। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है क्या होता है? ऐसा फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जिस फार्मूले में रेशो ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल हो। क्या हो? एक्चुअल मींस ऐसा फार्मूला जिस फार्मूले के अंदर एटम्स की जो तादाद है, एटम्स का जो रेशो है, वो उतना हो जितना उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है। अगर फार्मूले में भी उतने ही एटम्स रिप्रेजेंट है, उतने ही एटम्स लिखे हुए हैं जितने उस चीज के अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर फार्मूले में भी उतने ही एटम्स लिखे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? ये फार्मूला उस कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, या हम इसे एक्चुअल फार्मूला भी कहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, वो हमें कंपाउंड की एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, उसकी जो रियल इंफॉर्मेशन है वो हमें बताता है, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं हर एलिमेंट्स के, वो हमें बताता है। कौन? ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसलिए हम कहते हैं अ फार्मूला, ऐसा फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर या रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ऐसा फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जिसमें हर एलिमेंट का जो एटम्स की तादाद हो, जो एटम्स का रेशियो हो, वो एक्चुअल हो, जितना होता है। अगर फार्मूले में भी उतने ही एटम्स लिखे हुए तो हम कहेंगे ये फार्मूला उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? ऐसा फार्मूला किसी कंपाउंड का जिसमें एटम्स का जो रेशो हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। क्या हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, कम तादाद में हो। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मजीद सिंपल ना हो सके। तो ऐसा फार्मूला जिस फार्मूले में एटम की जो तादाद है, एटम्स का जो रेशो है, वो कम से कम लिखा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो हम कहेंगे ये फार्मूला उसका सिंपलेस्ट फार्मूला है, जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं कि ये। ठीक है। तो हमने लिखा है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, वो हमें सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन देता है उस कंपाउंड के फार्मूले की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एटम्स के जो तादाद होती है, एटम्स का जो रेशो होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। इतना सिंपलेस्ट के मजीद सिंपल नहीं हो सकता। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है अ फार्मूला, ऐसा केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट नंबर या रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स का रेशो कम से कम लिखा हो, सिंपलेस्ट लिखा हो, तो हम कहेंगे वो फार्मूला उसका एम्पिरिकल कहलाता है। ठीक है। तो चलिए आपके सामने एग्जांपल देके समझा दे। अच्छा, मान लो ग्लूकोज एक कंपाउंड है। ग्लूकोज के दो फार्मूले होते हैं। ग्लूकोज के कितने होते हैं? दो फार्मूले होते हैं। मान लो ग्लूकोज एक कंपाउंड है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये ग्लूकोज के दो फार्मूले हैं। एक ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, दूसरा ग्लूकोज का फार्मूला होता है CH2O। अब आप मुझे बताएं, ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है, ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है। अब इसमें से मॉलिक्यूलर कौन सा है? एम्पिरिकल। तो मैंने कहा ऐसा फार्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, और ऐसा फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो, तो वो उसका सिंपलेस्ट या एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। अब मुझे आप बताओ, इस फार्मूले में कितने कार्बन के एटम है? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो वैसे आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर एक्चुअल में, रियल में कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, और ऑक्सीजन भी 6 होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस फार्मूले में भी वही एटम से जो हकीकत में ग्लूकोज के अंदर होते हैं। तो हमने कहा ऐसा फार्मूला जिसमें उतने ही एटम्स अगर लिखे हुए जितने उसके अंदर होते हैं, तो हम कहेंगे वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है, ये उसका रियल फार्मूला है, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हालांकि ये देखो CH2O, ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है, पर इस फार्मूले के अंदर
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, मतलब उतने एटम्स नहीं लिखे हुए हैं जितने ग्लूकोज के अंदर मौजूद होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं लेकिन यहाँ 1 कार्बन है। ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ 2 हैं। ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ 1 है। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले के अंदर जो एटम्स का रेशो है वो कम लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर फार्मूले में एटम्स का रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये ग्लूकोज का सिंपलेस्ट और एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। और ये उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो हमें ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो शो करता है और ये एक्चुअल रेशो जो उसके अंदर होते हैं वो शो करता है, ठीक है। अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं ना, एम्पिरिकल फार्मूला जो होते हैं वो हम मॉलिक्यूलर फार्मूलों से सिंपल करके बनाते हैं। एम्पिरिकल जो फार्मूलाज होते हैं वो हम मॉलिक्यूलर जो फार्मूलाज हैं ना वो उनसे हम सिंपल करके बनाते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूलों को सिंपल करके बनाते हैं, जिनके बन सकते हैं तो उनके बनाते हैं। तवज्जो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एम्पिरिकल फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूलों में से सिंपल करके बनाते हैं, जिनके बन सकते हैं तो बनाते हैं, और जिनके सिंपलेस्ट नहीं बनते तो हम उनके जो मॉलिक्यूलर होते हैं वो ही हम एम्पिरिकल लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है कि एम्पिरिकल फार्मूले हम मॉलिक्यूलर में से सिंपल करके बनाते हैं, जिनके बन सकते हैं तो बनाते हैं, और जिनके मॉलिक्यूलर के सिंपल नहीं बन सकते तो उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो ही हम उनके सिंपलेस्ट और एम्पिरिकल की फॉर्म में लिखते हैं, वही उनके एम्पिरिकल होते हैं, ठीक है। जैसे अब एम्पिरिकल फार्मूले मॉलिक्यूलर से सिंपल करके कैसे बनाते, उसके लिए दो बहुत ही सिंपल कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये कि जब आप मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल बनाओ तो पहली कंडीशन ये है कि वो जब भी आप उनको सिंपल करो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि शर्त ये है कि अगर आप उसे सिंपल तो कर रहे हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम सिंपल होने चाहिए। जब आप मॉलिक्यूलर को सिंपल कर रहे हैं तो नंबर 1 जो कंडीशन है वो ये है कि शर्त होनी ये हो चाहिए कि सारे एलिमेंट्स के एटम सिंपल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 एलिमेंट्स के एटम सिंपल हो रहे हैं, तीसरे का नहीं हो रहा तो आप सिंपल नहीं करेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स के एटम सिंपल हो रहे हैं तो आप सिंपल करेंगे। दूसरी कंडीशन कि वो सारे सिंपल जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एटम्स जो है ना वो उनके सिंपल होने चाहिए, वो भी होल नंबर्स में, फ्रैक्शन पॉइंटों में नहीं। अगर 2 कंडीशन बेसिक है सारे उस कंपाउंड को जिसको सिंपल कर रहे हैं, तो कंडीशन नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स सिंपल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि सारे होल नंबर में होने चाहिए। कोई भी अगर एक सिंपल होने के दौरान पॉइंटों में चला जा रहा है तो फिर आप सिंपल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखें आप, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है। हमने कहा कि हम इसको अगर कार्बन के एटम को सिंपल करें तो क्या हाइड्रोजन के भी सिंपल हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके भी हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करें, जितने भी एलिमेंट्स है सबके एटम्स को सेम नंबर के साथ डिवाइड, अगर सारे एलिमेंट्स एक ही नंबर के साथ डिवाइड हो रहे हैं और होल नंबर में जा रहे हैं तो आप करो उनको सिंपल, और सिंपल बनाओ, वो सिंपल रेशो बना के फिर आप उनके एटम लिखो और आप सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला उसका बना दो। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6, क्या ये सिंपल हो सकते हैं? बिल्कुल सिंपल हो सकते हैं। ये 6 है ना, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा 1, और 12 भी 6 से होगा, बिल्कुल उसी 6 के साथ करो तो 2 हो जाएगा। 6 को 6 के साथ करो तो भी क्या हो जाएगा 1। तो हमने क्या कहा, यहाँ सारे एलिमेंट सिंपल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, नंबर 1। सेकंड, सारे होल नंबर में हो रहे, कोई पॉइंटों में तो नहीं जा रहा, नहीं, तो हमने कहा कि हम इनको सिंपल कर दिया। अब जो सिंपलेस्ट जो रेशो बनेगा इनका, तो उन रेशो के हिसाब से आप एटम रखेंगे और सिंपलेस्ट फार्मूला बना देंगे जिसको एम्पिरिकल फार्मूला। तो कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो 1 आया तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन का 2 आया तो 2, ऑक्सीजन का 1 आया तो आप 1 ऑक्सीजन रखेंगे। तो हमने इसी रेशो के बुनियाद पे एम्पिरिकल फार्मूला हमने कहा, जिनके बनेंगे तो बनाएंगे, जिनके नहीं बन सकते तो आप नहीं बनाएंगे, उनके जो मॉलिक्यूलर वही रखेंगे एम्पिरिकल, ठीक है। और सिंपलेस्ट होने की यही 2 कंडीशन है, सारे सिंपल होने चाहिए और सारे होल नंबर में होने चाहिए, कोई पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी एक पॉइंटों में चला जाए सिंपल के दौरान तो भी आप सिंपल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका एम्पिरिकल। अच्छा, दूसरा मैं कंपाउंड ले लेता हूं, यहां पर देखता हूं एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है?
H4O2 ये उसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है एसिटिक एसिड का, एक्चुअल फार्मूला है। तो ठीक है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, क्या ये इस फार्मूला, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या ये सिंपल हो सकता है? क्या इसके सारे एटम सिंपल हो सकते हैं? बिल्कुल। सेम नंबर के साथ डिवाइड हो सकते हैं सारे? बिल्कुल। सबको 2 से करो, ये 2 को 2 से करो तो 1 होगा सिंपल। सर 4 को 2 से करेंगे तो ये भी सिंपल हो रहा है, और इसको भी हाफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये सारे एटम सिंपल हो रहे हैं, और वो भी सब होल नंबर में। तो हमने कहा सिंपल कर दो, और इसके सिंपलेस्ट रेशो बना के इसका फार्मूला बना। तो इसके सिंपलेस्ट रेशो क्या बना? 1:2 रेशो। तो अब सिंपलेस्ट रेशो के हिसाब से इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। अब मुझे बताओ, CH2O तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, तो हमने कहा एसिटिक एसिड का भी यही एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं। तो इन दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक और भी आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसन, आपने सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड क्लास का पहला मेंबर है। इसका एक्चुअल फार्मूला जो होता है ना, ये होता है CH2O, माना इसको HCHO भी लिखते हैं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का ना एक्चुअल फार्मूला है, माना फॉर्मल्डिहाइड का रियल फार्मूला है CH2। ठीक है, और जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फॉर्मल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये फॉर्मल्डिहाइड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसमें एटम्स 1:2:1। क्या ये फार्मूला मजीद सिंपल हो सकता है? इसमें कितने, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो क्या ये तो इसका रियल है, क्या ये फार्मूला सिंपल हो सकता है मजीद? नहीं। इसका मतलब है कि ये फॉर्मल्डिहाइड का एक्चुअल फार्मूला भी है, और फॉर्मल्डिहाइड का ये सिंपलेस्ट भी है, क्योंकि मजीद सिंपल नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड का एक्चुअल भी यही है और सिंपलेस्ट भी यही है, माना मॉलिक्यूलर भी यही है और एम्पिरिकल भी यही है। ठीक है, तो इसका मजीद तो सिंपल नहीं हो सकता। जिनके मजीद सिंपल फार्मूला नहीं हो सकते तो उनके एम्पिरिकल भी वही रहेंगे। तो हम कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड का एक्चुअल भी यही है, और अगर इसको एम्पिरिकल भी इसका यही रहेगा। अब आप मुझे बताओ, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, तीनों के एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं? सेम। इनमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल रिमेन सेम रहता है, मतलब मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल एक जैसा होता है। तो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर भी यही है और एम्पिरिकल भी उनका वही, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर अलग है और एम्पिरिकल अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी हैं कंपाउंड्स। अगर आप देखें बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है एक्चुअल? C6H6। अब मुझे बताएं, क्या बेंजीन सिंपल हो सकता है? बिल्कुल। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन। 6 को 6 से डिवाइड करें, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हमने कहा हो रहा है तो सिंपल आप करो, कितना होगा? 1:1 सिंपल हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन भी 1 रखो और हाइड्रोजन भी 1 रखो। तो हमने कहा इसका दोनों को सिंपल किया, ये 6 तो वो 6 है, ये 5 तो वो भी 5, ये 4 होगा तो वो भी 4 होगा। इस तरीके से सिंपल करते जाओ तब तक जब तक सिंपल ना हो। तो हमने कहा ये 1 होगा तो वो भी 1 होगा। तो हमने कहा कि दोनों एटम सिंपलेस्ट हो रहे हैं साथ में, और होल नंबर में हो रहे कहां तक? 1:1 तक। तो जहां तक सिंपल होंगे वहां पे रेशो बना के वहां एटम्स लिखेंगे। तो 1:1, तो 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। हमने कहा इसको सिंपलेस्ट किया तो ये बना। तो ये इसका सिंपलेस्ट है, क्या है? ये इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है बेंजीन का। ये मॉलिक्यूलर है रियल, और ये उसका सिंपलेस्ट जिसको हम एम्पिरिकल कहते हैं। ठीक है, बन रहा है तो बना दिया। इसी तरह अगर हमने कहा एक और कंपाउंड है बहुत ही फेमस है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को आपको पता है हम इथाइन भी कहते हैं, इसे हम इथाइन भी कहते हैं। ये गैस है, वेल्डिंग में पर्पस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर C2H2, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। तो इसमें आपको पता है, अब मुझे क्या बताएं कि ये कार्बन और इसमें हाइड्रोजन दोनों सिंपल हो रहे, बिल्कुल। 2 को 2 से डिवाइड करो 1 हो जाएगा, ये भी 1, इसको हाफ करो, ये भी, दोनों सिंपल हो रहे। तो हमने कहा कर दो, तो सिंपल क्या बनेगा? 1:1। तो 1:1 के हिसाब से एक एटम रखो, 1. तो हमने कहा कि एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या? CH। तो हमने कहा बेंजीन और एम्पिरिकल, इन दोनों के क्या होते हैं? इन तीनों के एम्पिरिकल फार्मूला सेम और इन दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला सेम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बेंजीन और एसिटाइलिन के एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? रिमेन्स, मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा और भी हैं। हमने कहा जिनके बन सकते तो बनाओ सिंपलेस्ट, अगर नहीं बन रहे तो उनके जो मॉलिक्यूलर वो एम्पिरिकल। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। मान लो अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पर मैं उनके क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा लिसन, जैसे है ये यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें ऑक्सालिक एसिड की, तो ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला मॉलिक्यूलर क्या होता है? H2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। C2H2
O4, ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है। तो क्या ये सिंपल हो सकता है? बिल्कुल। इसमें अगर आप देखें 2:4 तो 2 का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसको भी हाफ कर दो, सिंपल। तो हमने कहा ये भी सिंपल होगा, सारे सिंपल हो रहे हैं, होल नंबर भी, तो हमने कहा सबको सिंपल कर दिया, ठीक है। तो अब आपका सिंपलेस्ट रेशो क्या? 1:1:2। तो अब इस रेशो के हिसाब से आइटम रखो, एक कार्बन आएगा और एक हाइड्रोजन आएगा और 2 ऑक्सीजन आएगा। तो ये क्या है? ये ऑक्सैलिक एसिड का सिंपलेस्ट फार्मूला एम्पिरिकल, जिसके बनते हैं तो बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी, तो जरा देखें C4H8N2, क्या ये सिंपल हो सकता है? इनमें से जो छोटा नंबर है उनके साथ सबको डिवाइड करो, हो रहे तो हमने कहा कर दो, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको 8 को करेंगे तो कितना 4, इसको करेंगे तो 2। तो ये सिंपलेस्ट हो रहे हैं सारे, तो हमने कहा कर दिए। अब सिंपलेस्ट हो गए, हमने कहा अब मजीद ये 2 सिंपल हो रहे, लेकिन ये हमने कहा एक भी मेंबर अगर सिंपल मजीद नहीं हो रहा तो आप छोड़ दोगे, बस यहां तक सिंपल करो, मजीद सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा सिंपल रेशो? इसका बनेगा C2H4 और ये N बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप और भी कर सकते हैं, आप इसके एम्पिरिकल जिसके बनते हैं तो बनाओ, जिसके नहीं बनते तो नहीं बनाए, ठीक है। एक्चुअली आप इसकी तरह इस तरीके से कर सकते हैं। देखें हमने कहा ये जो H2O है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर में भी होता है, तो ये वाटर का है। क्या वाटर में 2:1 होता है आइटम? अब ये वाटर का मॉलिक्यूलर है, तो क्या ये सिंपल हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन सिंपल है। तो हमने कहा वाटर का ये एक्चुअल फार्मूला और ये मजीद सिंपल नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे सिंपलेस्ट भी यही है और एक्चुअल भी यही है। तो हम कहेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर ये है, तो इसका एम्पिरिकल भी यही रहेगा। तो मॉलिक्यूलर भी यही, क्योंकि मजीद सिंपल नहीं रहा, तो सिंपलेस्ट भी यही है और एक्चुअल भी यही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको पता है हमने कहा कि अगर मैं करूं बात N2O4 की, क्या ये सिंपल हो सकता है? बिल्कुल। 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो हमने कहा इसका हाफ 2 हो जाएगा, तो हो रहा है, तो हमने क्या कि इसका एम्पिरिकल क्या लिखेंगे? NO2, ठीक है। जिसके हो रहे हैं आप करो। अच्छा, इसका देखें N2O5 की अगर हम बात करें तो देखें ये 2:5 है। हमने कहा कि इसको नाइट्रोजन को सिंपल करें तो ये होल नंबर में सिंपल हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड। जब 5 को 2 से करेंगे, मतलब जब 5 को आप सिंपल करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? पॉइंट में। हमने कहा अगर सिंपल के दौरान अगर कोई एक भी मेंबर, एक भी एलिमेंट अगर पॉइंटों में जाएगा तो आप सिंपल नहीं करेंगे। सर इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में जो इनका मॉलिक्यूलर है वो ही उनका एम्पिरिकल रहेगा। हमने कहा जिनके सारे एलिमेंट से सिंपलेस्ट होल नंबर में अगर सिंपल हो रहे तो करो, अगर उनमें से एक भी एलिमेंट पॉइंटों में सिंपल हो रहा है तो आप नहीं करेंगे। हमने कहा नाइट्रोजन तो हो रहा है सिंपल, लेकिन अब ऑक्सीजन को सिंपल करें तो पॉइंटों में जा रहा है। हमने कहा अगर पॉइंटों में जा रहा है तो फिर आप सिंपल नहीं करेंगे, फिर उनके जो मॉलिक्यूलर हैं वो ही उनके एम्पिरिकल रखेंगे, N2O5 यही रहेगा। इसी तरह आपको पता है शुगर है, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। अब आप मतलब 11 को 11 से डिवाइड करो छोटे नंबर का तो 1 हो जाएगा, 12 को 11 से करो 2 हो जाएगा, लेकिन जब आप 12 को करोगे 11 से तो पॉइंटों में आएगा। हमने कहा ये तो हो रहे सिंपल, लेकिन तीसरा जब सिंपल करें तो पॉइंटों में जा रहा है। हमने कहा अगर एक भी एलिमेंट पॉइंटों में जाएगा तो आप सिंपल नहीं करेंगे। फिर जो उनका मॉलिक्यूलर है शुगर का ये मॉलिक्यूलर, तो ये सिंपल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर करेंगे तो आपका कार्बन पॉइंटों में चला जाएगा, 5 पॉइंटों में चला जाएगा। तो हमने कहा कि फिर आप सिंपल नहीं करेंगे, जिनके हो सकते हैं तो करो, जिनके नहीं हो सकते ना उनके जो मॉलिक्यूलर है वो ही एम्पिरिकल होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर ये है तो इसका एम्पिरिकल भी यही है, क्योंकि ये सिंपल नहीं हो रहा, क्योंकि पॉइंटों में जा रहा है कार्बन का सिंपल। तो C12H22 और 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिनके हैं तो ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें N2H4 हाइड्राजाइन, इस हाइड्राजाइन के करके दिखाएं तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है 2:4, तो 2 को 2 से डिवाइड करो 1 और इसका ये, तो हमने कहा इसका एम्पिरिकल क्या बनेगा? NH2। तो जिनके बन सकते हैं तो आप बनाएंगे, जिनके नहीं बन सकते हैं तो नहीं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, और भी हैं देखें, ठीक है, इस तरीके से हम और भी आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसे यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अगर आप देखें इस तरीके से आ जाए, मान लो अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं C6H9 और आ जाए आपके पास O3, आपको कहे इनको सिंपल करो, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा कि ये 3 को 3 से करेंगे ये 1 हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हमने कहा सिंपल हो रहे हैं, सारे सिंपल हो रहे हैं, वो भी होल नंबर में, तो हमने कहा सिंपल करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? C2H3 और O बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप और भी सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। आप और भी हैं जिस तरीके से। अच्छा,
H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2:2 है। हमने कहा ये भी सिंपल होगा, ये भी सिंपल होगा, तो हमने कहा इसका एम्पिरिकल HO बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा आ जाए, मान लो आपके पास अगर ऐसा सवाल आ जाए, सोडियम S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट, ये कंपाउंड। इसमें देखो 2:4:6, 2 को 2 से डिवाइड 1, इसका भी हो रहा है 2, इसका हो रहा है 3। तो हमने कहा कि ये सिंपल हो रहे हैं, सारे सिंपल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो आप सिंपल करेंगे तो क्या इसका क्या बनेगा, एक सोडियम 2 सल्फर और O3, ये सिंपल बन रहा है। हो गया ना सिंपल। लेकिन आप नहीं करेंगे, इसको सिंपल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, सिंपल तो हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये आयोनिक कंपाउंड है। क्या, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल रिमेन सेम होते हैं, वही रहते हैं। ठीक है। भले अगर उनके एम्पिरिकल दूसरे बन रहे हैं तो भी आप उनको सिंपल नहीं करेंगे, ये रूल है। ठीक है। मैंने यहां पर नोट लिखा है कि आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं हैव सेम एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर, उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर रिमेन सेम वही रहते हैं। अगर उनके सिंपल हो रहे तो भी नहीं। अब आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं सर, हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल हो। अब मेटल क्या है, जिनके आखिर में अम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल। जिन कंपाउंड में ये मेटल होता है वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल रिमेन सेम रहते हैं। ठीक है। अगर हाँ, भले अगर उन आयोनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल दूसरा सिंपल होके बन रहा है तो भी आप नहीं बनाएंगे, जो उनका मॉलिक्यूलर वही। अब हमने कहा कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें मेटल है, सोडियम टेट्राथायोनेट। हमने कहा ये एक आयोनिक कंपाउंड है, हमने कहा ये सिंपल हो रहा है। हमने कहा अगर सिंपल हो रहा है तो भी आप सिंपल नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप सिंपल नहीं करेंगे। हमने कहा आयोनिक कंपाउंड्स को कभी भी सिंपल नहीं करते, अगर हो रहे हैं तो भी नहीं करेंगे, उनके जो मॉलिक्यूलर है वो ही रखते हैं एम्पिरिकल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आयोनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर रिमेन सेम रहते हैं, अगर हो रहे हैं तो भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो सोडियम टेट्राथायोनेट का एम्पिरिकल भी यही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यही रहेगा। इसी तरह आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, आयोनिक के क्लियर हो रहा है, पोटेशियम मेटल इसमें, तो आयोनिक के तो वही रहते हैं। वैसे भी ऑक्सीजन 7 है तो नहीं हो सकता। ठीक है, Cr2O7। इसी तरह K2 की बात करें, K2S2O4, पोटेशियम डाइथायोनेट, ये बिल्कुल हो सकता है 2:2:4। हमने कहा ये 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, यहाँ पे सिंपल हो रहा है। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पोटेशियम मेटल है, और हमने कहा जिस कंपाउंड में मेटल होते हैं वो आयोनिक होता है, और आयोनिक का कंपाउंड का कभी भी दूसरा एम्पिरिकल नहीं बन सकता, उसके मॉलिक्यूलर ही एम्पिरिकल होते हैं। ठीक है। तो हमने कहा आयोनिक है, तो हमने कहा आयोनिक कंपाउंड का क्या करेगा, यही रहेगा जैसा है वैसा, K2S2O4। क्लियर हो गई बात। तो आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल रिमेन्स है, जिसके बन सकते हैं तो बनाओ, जिनके नहीं बन सकते तो आप उनको छोड़ दो। ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है। तो जिनके बन सकते हैं तो बनाएंगे, जिनके नहीं बन सकते हैं। अच्छा, आयोनिक के तो आप कभी भी नहीं बनाए। आयोनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर हैं वो ही एम्पिरिकल रखेंगे, सिंपल तो करना ही नहीं है उनको, भले हो रहे हैं तो भी नहीं करना। ठीक है। बाकी जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नॉन मेटल होते हैं, अगर उनके सिंपल हो रहे हैं तो करो, अगर सिंपल उनके नहीं हो रहे, अगर पॉइंटों में जा रहे हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर है वो ही रखेंगे, फिर मजीद सिंपल नहीं। जिनके हो रहे हैं होल नंबर में तो करो, जिनके नहीं हो रहे तो उनको छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n के बराबर होता है। n क्या है? n नंबर होता है 1 2 3। तो एम्पिरिकल फार्मूले के साथ जब n वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर बनेगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर से निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम n नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको एम्पिरिकल मिल जाएगा। तो ये रिलेशन है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का, कभी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये छोटी ट्रिक्स पढ़ी कि हम एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूलों में से कैसे बनाते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह ये पार्ट 1 है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम एम्पिरिकल फार्मूले डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये तो हमने मॉलिक्यूलर में से सिंपल करके बनाया ना, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का एक और भी तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। परसेंटेज के जरिए से भी हम निकालते हैं। और दूसरा
मॉलिक्यूलर फार्मूला वर एम्पिरिकल से कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये आज के लिए काफी है, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स समझ लो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है, और काफी डीप में चलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।